चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं, मैं तो अपनी निशिकांत जी को हार्दिक शुभकामनाएं केवल देने के लिए। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ गोविंद राज। और आप देख लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोड्डा पहुंच चुके हैं। मिशन चौक की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन चौक पर सांसद निशिकांत दुबे के नॉमिनेशन कार्यक्रम में राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है। ये मिशन चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि शॉल उड़ा करके निशिकांत दुबे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत कर रहे हैं। और मेरे लिए मैंने आपको पहले कहा कि आज मैं यदि तो केवल बहुत आगे बढ़ गए। मेरे लिए मैं माननीय राजनाथ जी को देता हूँ क्योंकि नॉमिनेशन का भी समय है। आप इनके उद्बोधन को सुने, संबोधन को सुने और देश के क्या हालात है संबोधन है। आगे पूरा खाली बड़ा बढ़िया जगह खेल रहे हैं, इधर कोई नहीं गिरने दे रहा। यहाँ के जिला अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी और मौजूद मेरे सभी सम्मानित बंधुओं एवं भाइयों, यहाँ पर पहली बार क्या मैं लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ। आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। मैं भी इस बाबा वाले साहब की धरती पर शीश उठाकर आप सभी लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज लेकर आया हूँ तो निशिकांत जी दुबे के लिए आया। मेरे भाइयों में कहना चाहता हूँ, निशिकांत दुबे जैसा सांसद आपको मिला है, इसके लिए आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपने भारत में टीवी चैनल पर देखा होगा, निशिकांत जी भारत की संसद में केवल देवघर की समस्याओं को आवाज देने का काम नहीं करते हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको प्रभावी तरीके से भारत की संसद में आवाज देने का कोई काम करता है तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। कोई कह सकता है बहुत सारे काम हो गए, कुछ छूट गए, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का कद ऊंचा हुआ है। मेरे बहन भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता है, भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय दुनिया में धन दौलत के मामले में हमारा यह भारत दुनिया में 2004 में 11वें स्थान पर था। 10 साल तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, उसके बावजूद 2014 तक हमारा भारत पूरी दुनिया में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर ही रहा, 1-2 पॉइंट भी ऊपर जंप नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी ने करिश्माई काम किया है। आपको जानकारी शायद होगी 10 वर्षों के अंदर हमारा यह भारत जो दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर रहा था, वो जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था
देश की है तो भारत है। यानी सर्वाधिक तेजी से धनवान यदि कोई देश हो रहा है तो भारत है। और उनका कहना है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दिन दूर नहीं है, 2.5-3 साल के बाद ही यानी 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में तीसरे स्थान बनाकर खड़ा हो जाएगा। अमेरिका और चीन के बाद तीसरा देश इस दुनिया में कोई होगा कि हमारा भारत होगा। बहनों भाइयों, ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होगा रूस और यूक्रेन के बीच 2 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा है। बराबर उधर से भी मिसाइल, बम, गोले, तोप सब चलाए जा रहे हैं, रूस की तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से भी। लेकिन जब यह लड़ाई शुरू हुई थी दोनों देशों के बीच, तो हमारे बहुत सारे भारत के बच्चे, कोई वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो यहाँ भारत में रहते थे, उनको इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का। कोई बम मिसाइल आकर गिर गई तब तो हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाएगी। तब वो रोज आंखों में आंसू लेकर वो लोग हमारे प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री ने वहां के रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी, गौरव को अनुभूति होगी, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,000 भारत लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ा। लोगों के द्वारा तरफ बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अथवा एनडीए की सरकार बनेगी, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जो व्यवस्था चली आ रही है बहनों भाइयों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि वह आरक्षण की व्यवस्था। आदिवासी भाइयों के लिए भी उत्थान का काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, यदि उसकी मैं गणना कराना शुरू करूं एक लंबा समय लगेगा। गरीबों के उत्थान है और आज तक दुनिया में जो काम नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने किया है मोदी जी के नेतृत्व। आपको आश्चर्य होगा कि 10 वर्षों के अंदर भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए। 25 करोड़ लोग दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है तो केवल और केवल भारत में हुआ। और सारी दुनिया इस बात की सराहना कर रही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं, लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं, मैं तो अपनी निशिकांत जी को हार्दिक शुभकामनाएं केवल देने के लिए। तलाश किसी सांसद की जाती है तो आपका सांसद है निशिकांत। अपनी बातों को सांसद के सामने आगे रखे हाथ मत रखिए। इसलिए मैं आप लोगों से भरपूर सहयोग पीछे डूबना चाहिए बहने भाई। और मैं आज इस बाबा की धरती पर यह नहीं करके जा रहा हूं, मैं बाबा की धरती पर जा रहा हूं। के देवघर के तोड़ दिए तो यकीन रखिएगा मैं निशिकांत जी से कहूंगा 2, 4, 6, 8, 10 महीने के बाद एक बार मुझे फिर से इस बाबा जय श्री राम, जय श्री राम। तो अपना स्वागत कराने के लिए कहीं आऊंगा ताकि एक बार शीश झुकाकर इस देवघर की जनता का अभिनंदन